भागवत गीता के छठे अध्याय के 44 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं जो जिनकी की मुक्ति नहीं होती, जो मोक्ष नहीं प्राप्त करता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, तो कैसे दोबारा से ज्ञान का प्रयास करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला जो आप इस जीवन में ज्ञान ध्यान साधना तपस्या करते हैं, उससे आपका चित्त निर्मल हो जाता है। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तो संसार में 3 तरह के ही मनुष्य हैं। तो ज्ञान में जब हम आते हैं तो हमारा तमोगुणी स्वभाव कम होता है, रजोगुणी स्वभाव भी कम होता है और सत्वगुणी स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। सात्विक व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। उसका आचरण श्रेष्ठ होता है, लोगों को प्रिय लगता है, अच्छा होता है। तो वो थोड़ा सा ज्ञान के अभ्यास में उतना तत्परता से नहीं करता है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता है, या जो किसी पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से, घर परिवार की जिम्मेदारी की वजह से अभ्यास पूरा नहीं कर पाते हैं, या ज्ञान का अभ्यास लेट से शुरू करते, सत्संग में लेट से आते हैं और उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता है। भोगों की लालसा उनके अंदर बनी रहती है, भोगों की लालसा पूरी तरह समाप्त नहीं होती है। वो लोग स्वर्ग में जाते हैं, ऊंचे लोकों में जाते हैं और बहुत समय तक निवास करते हैं और भगवान उनकी भोगों की इच्छा ही पूर्ति करते हैं। वहाँ बहुत समय तक स्वर्ग में रहता, स्वर्ग सुखों को देखता है, संसारिक सुखों की लालसा उनकी बनी रहती है। श्रीमान पुरुषों के यहाँ फिर जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद संसारिक सुख सुविधा भोग साधन जो भी इच्छाएं उनकी थी, लोक की परलोक की, परलोक में तो भोग करके आते हैं, लोक में आते हैं, लोक में सारा सुख सुविधा सारे भोग सामग्री उनको उपलब्ध रहती है। श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म लेते हैं, मतलब कि सम्माननीय पुरुष जो है, जिनका धन की कमी नहीं होती है, सारी सुविधाओं की कमी नहीं होती है, वहाँ पैदा होते हैं, सारा सुख सुविधा संपन्न होते हैं, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं वो। तो ज्ञान का आप देखिए फायदा, मोक्ष नहीं भी मिला, मुक्ति नहीं भी मिली, तब भी वो स्वर्ग गए और स्वर्ग से आने के बाद और अच्छे कुल में श्रीमान पुरुषों का जन्म हो रहा है। ज्ञान कितना अभ्यास है, इतना फायदा है। अगर आप मोक्ष नहीं भी चाहते हैं, दोबारा स्वर्ग जाना चाहते हैं, संसार में पैदा होना चाहते हैं, तो ज्ञान के द्वारा अगर जीवन में धारण करते हैं तो दोबारा आपका जन्म होता है। जन्म श्रीमान पुरुषों क्या होता है, वही भगवत गीता बता रही है, भगवान इसकी गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो निम्न परिवार में जन्म लेता है, रजोगुणी व्यक्ति जो मध्यम परिवार में जन्म लेता है, सतोगुणी व्यक्ति श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म लेता है, उस परिवार में जन्म लेता है। ऐसा भगवत गीता में इस तरह से ये बातें लिखी गई हैं। तो वो जो श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म लेता है तो सारा भोग सामग्री भोग भोगने के बाद जो है वो लगता है कि संसार में पराधीन है, माया के अधीन है, विषय में विचरण कर रहा है, माया में विचरण कर रहा है, विषयों का भोग भोग रहा है, संसार में बंधा हुआ है। लेकिन चूंकि पहले वो ज्ञान का अभ्यास किए रहता है, उसके अंदर ज्ञान का बीज सूक्ष्म रूप से पड़ा रहता, संस्कार पड़ा रहता है, जिसके कारण जो है दोबारा वो आकर्षित होता है, उसके अंदर हलचल होती है, मैं फिर ज्ञान को प्राप्त करूं, फिर साधना करूं, फिर अभ्यास करूं, सत्संग में जाऊं, अपने स्वरूप को जानूं। ऐसा भगवान भी उसको छोड़ नहीं देते हैं, बता रहे दोबारा आकर्षित किया जाता है। उस श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म लेने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी योगी से, किसी न किसी ज्ञानी से, किसी संत से उसका कनेक्शन करा देते हैं, उसका मिलाप करा देते हैं
उनके संग से जो है भगवान बता रहे हैं कि फिर वो अभ्यास करता है और अपने स्वरूप को जान लेता है। यहाँ बता रहे हैं भगवान के समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी, जो वेद में सकाम कर्म बताए गए हैं कि जो भी कर्म आप फल की इच्छा से करते हैं, कर्तापन का अभिमान से कि मैंने किया और उसकी फल की अपेक्षा रहती है, सकाम कर्म बोलते हैं। तो समबुद्धि योग रूप का जिज्ञासु भी जो है सकाम कर्म के फल का उल्लंघन कर जाता है। अब समबुद्धि रूप योग जो है, अब ऐसा तो कोई आम आदमी गीता पढ़ना चाहे तो समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए बताया गया ज्ञान की चाबी जो गुरु के पास होती है। जो सत्संग में जाते हैं, गुरु से संपर्क करते हैं, गुरु से पूछते हैं, तो हमको समझ में आता है। समबुद्धि रूप योग का मतलब कि जिसकी बुद्धि में समता आ गई, सबको समान रूप से आत्मा करके देख रहा है, सब में परमात्मा को समान रूप से देख रहा है और आत्मा से परमात्मा से योग प्राप्त कर लिया है, प्राप्त करने का अभ्यास कर रहा है। समबुद्धि रूप योग जो है, जो हम लोगों का ज्ञान है, ये समबुद्धि रूप योग ही प्राप्त करना हमारा ज्ञान का लक्ष्य है कि हमारे बुद्धि में समता आ जाए, सब में समान भाव आ जाए, परमात्मा से योग प्राप्त कर लें, सबसे एकत्व प्राप्त कर लें, एकता स्थापित कर लें, यही ज्ञान का लक्ष्य है। लेकिन कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर, जिज्ञासु है, तो वो भी वेदों के जो कर्म कांड के जो भाग है उसके ऊपर लागू नहीं होता है, उनके फलों का उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि सत्य प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रहा है, ज्ञान को जानने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, परमात्मा से योग प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रहा है, समता प्राप्त करने का अभ्यास कर रहा है। तो जो उससे शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, उन कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। उन कर्मों के लिए स्वर्ग या नरक में नहीं जाता है, या उसका वो फल नहीं वो उसको मिलता है। अब वो जिज्ञासु उसको बोलते हैं जिसको केवल सत्य को जानने की जिज्ञासा है। अब सभी लोग बोलते हैं मैं जिज्ञासु हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिज्ञासु उसी को बोलते हैं केवल सत्य जानने की इच्छा है, आत्मा को परमात्मा को जानने की इच्छा उसके साधन में लगा हुआ है, उसी को जिज्ञासु बोलते हैं। तो शास्त्रों में जिज्ञासु के ऊपर वेदों के कर्म कांड की जो भाग होती है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार बरतता है, वो सही कार्य में लगा रहता है और कोई कार्य उसको गलत करने की इंटेंशन नहीं होती है। जाने अनजाने में कोई गलती उससे हो भी जाती है, तब भी वो उसका फल उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसका इंटेंशन जो है वो सत्य प्राप्त करना, सत्य का अभ्यास करना है, और वो जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है। इतना उसका हृदय शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता है कि वो सत्य आचरण ही करता है। भले उस सत्य को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन प्रयास कर रहा है। लेकिन उनके लिए है जो ईमानदारी से ज्ञान को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, सच्चाई से लगे हुए हैं, दिखावा नहीं कि बाहर से लग रहा है कि गुरु हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, या बाहरी जो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं या वेशभूषा धारण करते हैं, जैसे कबीर दास का आया है, मन ना रंगाए जोगी रंगाए लिए कपड़ा और दाढ़ी बढ़ा के हो गए लें बकरा। जैसे बकरे की दाढ़ी बढ़ी रहती, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और कपड़ा रंगीन पहन लेते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्यों संत का वो भेष धारण करते हैं बाहर से, भीतर से संत हैं नहीं है तो वही जानते हैं, या परमात्मा को पता रहता है। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। कौन क्या कर्म कर रहा, मन में क्या संकल्प विकल्प चल रहा है, ये तो व्यक्ति खुद जानता है, या उसके अंतःकरण के साक्षी परमात्मा को प्राप्त रहता है। इसमें जो बताया गया कि जो मोक्ष नहीं भी प्राप्त कर पाते हैं और आधा अधूरा प्रयास करते हैं, संसार में दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, तो वो उन भोगों की प्राप्ति के लिए संसार में क्यों कोई जन्म लेना चाहेगा। वही सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए, अपने कुल में पैदा होने के लिए, वो तो बिल्कुल अज्ञानी आदमी ऐसा सोचते हैं। कुछ सुखों की लालसा उसके अंदर आती है, जिसके अंदर वो जिसके लिए संसार में पैदा होता है। लेकिन अगर आप जो है तीव्र अभ्यास करेंगे, इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। और चूंकि आप समबुद्धि रूप योग के जिज्ञासु हैं, सत्य के जिज्ञासु हैं, समता के जिज्ञासु हैं, योग
प्राप्त करना चाहते हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो कोई भी कर्म कांड के ऊपर लागू ही नहीं होता है। जब भी जाने अनजाने कर्म आपके शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से हो जाते हैं, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान ने विधान कर रखा शास्त्रों में, वेदों में, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है दूसरा है। इस प्रकार आप जो है किसी भी परिस्थिति में जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो भगवान का भक्त है, उसका पतन नहीं होता है। भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। अगर इस जन्म में मुक्त नहीं हुआ, मुक्त होने की उसकी इच्छा नहीं है, तो भगवान उसको अगले जन्म मुक्त करते हैं। जो उसकी इच्छा रहती है वो भगवान पूर्ण करते हैं। स्वर्ग जाने की इच्छा है, स्वर्ग में जाता है। श्रीमान पुरुषों के जन्म लेने की इच्छा वहाँ पैदा होता है, इसीलिए आया है। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। मन में जो भी इच्छा आप करते हैं, और भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के प्रभाव से वो आपको मिल जाता, दुर्लभ नहीं है। तो शरणागति के बहुत फायदे हैं। आप देखिए, संसार के शरण में, परमात्मा के शरण में है। अगर संसार के शरण में हैं, संसार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, परमात्मा को भूले हुए हैं, तो संसार आपको मिलेगा। सांसारिक सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, साथ चिंताएं मिलेगी, तनाव मिलेगा, टेंशन मिलेगा। लेकिन परमात्मा के शरण में है तो भगवान भी मिल जाएंगे और सांसारिक भोग, सुख, सुविधा बोनस में मिलेगा। आप देखिए, विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेते रहते हैं और लक्ष्मी माता उनकी पैर दबाती रहती हैं। तो ऐसे अब भगवान के लिए आप प्रयत्न करेंगे सत्य को जानने के लिए, तो लक्ष्मी, धन, दौलत वो अपने आप ही आपको मिलेगा। वो आपका जो है, ज्ञानी को नहीं भी इच्छा है, तभी देवी देवता या जो रिद्धि सिद्धि है, जो लोग भी धन, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि सही लोगों को ही मिले, जो सतोगुणी हैं, सात्विक स्वभाव वाले हैं, उन्हीं के पास सब चीज़ें मिले। क्योंकि दूसरे लोगों को अगर वो चीज़ मिल जाए तो उसका वो सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि और बिगड़ जाएंगे। इस प्रकार गीता का जो अभ्यास करेंगे, ज्ञान का अभ्यास करेंगे, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका इस लोक में भी फायदा है और परलोक में भी फायदा आपको मिलेगा, और जो दूसरा शरीर धारण कर वहाँ भी इसका फायदा आपको मिलेगा।